तो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीवो में जय प्यारे बच्चों, जिसका 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे 100% लड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों पूरा तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपका पूरा 100% एग्जाम में मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गया प्यारे बच्चों। जितना क्वेश्चन करवाऊंगा सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन है प्यारे बच्चों जिसमें द्विखंडन पाया जाता है। देखो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों अमीबा में पाया जाता है, परमेसियम में पाया जाता है। ये दोनों में प्यारे बच्चों द्विखंडन पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन। ठीक है, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में भी और परमेसियम में भी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखिए प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन संभव है। प्यारे बच्चों सूक्ष्म प्रजनन है किसमें संभव है, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। तो आप लोग याद रखेंगे सूक्ष्म प्रजनन है प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन में संभव है, इसलिए राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एकदम 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है प्यारे बच्चों तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, पता है क्या आता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, यानी जब संतति की उत्पत्ति अकेले में हो जाता है प्यारे बच्चों तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, और जब संतति की उत्पत्ति दो लोग मिलकर करते हैं तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन हो जाएगा सही जवाब बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में युग्मकों के दोस्तों कितने जनसंख्या है। ठीक है, तो देखो मानव युग्मकों में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या टोटल प्यारे बच्चों 23 जोड़ी है। ठीक है, टोटल जो है प्यारे बच्चों 23 जोड़ी होते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखने होंगे और 100% एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, याद कर लो। अगला देखो प्यारे बच्चों अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में जो प्यारे बच्चों कायिक परिवर्तन होता है किसके माध्यम से होता है, तो बात को ध्यान रखिएगा। अदरक में कायिक परिवर्तन प्यारे बच्चों राइजोम के द्वारा होता है। ये बात अगर आप लोग याद रखते हैं प्यारे बच्चों तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। अदरक हल्दी ये सब में किसके द्वारा परिवर्तन होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसमें पादप का आगुनित होता है। देखो पादप का जो आगुनित होता है मेरे प्यारे बच्चों शैवाल में भी आगुनित होता है, ये कवक में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। राइट आंसर बात करेंगे प्यारे बच्चों सही जवाब की बात तो इनमें से सभी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 100% लड़ने वाला सारा क्वेश्चन है, याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पादपों में दोस्तों एम्फीबियन उपस्थानीय दोस्तों किससे संबंधित है, यानी कि उभय स्थानीय जो है प्यारे बच्चों पादपों में एम्फीबियन मतलब उभय स्थानीय वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रायोफाइट से संबंधित है प्यारे बच्चों। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दोस्तों आपका जंतु है उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, कौन सी जंतु है प्यारे बच्चों उभयलिंगी नहीं है, तो याद रखना प्यारे बच्चों उभयलिंगी नहीं है तो घरेलू मक्खी, बाकी फीता कृमि केंचुआ जोक ये सब उभयलिंगी होता है, मतलब उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर घरेलू मक्खी जो होता है ये आपका उभयलिंगी नहीं होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए मुकुलन द्वारा जनन दोस्तों किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, ये सब में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है, इसीलिए राइट आंसर ये नंबर होगा। 100% वायरल क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, याद कर लो इस चैप्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अंड प्रजक कौन होता है, यानी कि अंडा देने वाला प्राणी प्यारे बच्चों क्या होता है, तो ध्यान रखना अंडा देने वाला जो प्राणी होता है वो आपका मुर्गी होता है। पैरामीशियम वगैरह मगरमच्छ वगैरह ये सब नहीं होता। अंड प्रजक प्यारे बच्चों प्राणी कहा जाए तो ये मुर्गी ही होगा। ठीक है, ऐसे देखो ये मगरमच्छ भी देता है दोस्तों तली में, ठीक है समुद्र में, लेकिन यहाँ पर अंड प्रजक धरती पर होगा प्यारे बच्चों तो वो आपका प्यारे बच्चों मुर्गी होगा। ठीक है, अंड प्रजक है। देखो एकलिंगी दोस्तों प्राणी कौन है, देखो एकलिंगी जो प्राणी है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है, तो एकलिंगी प्राणी मेरे प्यारे बच्चों सॉरी प्राणी नहीं मतलब फल की बात किया जा रहा है, तो पपीता जो होता है प्यारे बच्चों एकलिंगी पादप होता है। ठीक है, यानी इसमें एक लिंग ही होता है प्यारे बच्चों अलग अलग में, तब पपीता क्या चीज हो जाएगा एकलिंगी हो जाएगा। राइट आंसर देखिएगा प्यारे बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पेंसिलियम का उत्पादित करता है। देखिए पेंसिलियम का प्यारे बच्चों उत्पादित कौन करता है, तो मेटोस्पोर करता है। कौन करता है, पेंसिलियम का उत्पादन जो करता है मेटोस्पोर करता है। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए समयुग्मक पाए जाते हैं, तो देखो समयुग्मक जो होते हैं प्यारे बच्चों किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखना क्लोरोफोरा में जो होता है प्यारे बच्चों समयुग्मक पाया जाता है। और राइट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि समयुग्मक पाए जाते हैं। तो याद रखना क्लोरोफोरा में जो है प्यारे बच्चों समयुग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का दोस्तों द्विखंडन होता है, तो पैरामीशियम में जो होता है प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, मतलब चप्पल के आकार की इसकी ऐसी कुछ आकृति होती है, तो इसमें जो द्विखंडन होता है प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर।
15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जो जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। ठीक है, जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है वो प्यारे बच्चों प्रशांत महासागरीय मछली एवं बांस जो होते हैं प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर के चाहे मछली हो या बांस जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्यारे बच्चों प्रजनन करते हैं। एकदम फैक्ट समझो एक तरह का है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा दोस्तों कायिक वनस्पति के प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो कौन इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग को ध्यान रखना है। देखो उत्तरदायी पहली बात तो भूस्तारिका भी है, सलकंद भी है, प्रकंद भी है, लेकिन मुकुलक प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत है ही नहीं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए द्विगुणित संरचना कौन सी होती है। तो देखो अंडाणु जो होता है प्यारे बच्चों अगुणित होता है, भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित होता है, युग्मनज जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों n+n मिलके 2n बन जाता है जो कि द्विगुणित होता है। ठीक है, तो युग्मनज से द्विगुणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में यानी कि पुरुषों में प्यारे बच्चों गुणसूत्र क्या चीज होता है। तो पुरुष जो होता है उसमें गुणसूत्र जो होता है प्यारे बच्चों 44 + XY होता है। ठीक है, पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है 44 + XY और स्त्रियों में 44 + XX होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कौन कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, निम्नलिखित में जो कौन कीटभक्षी पौधा था आपको याद रखना, ड्रोसेरा भी आपका कीटभक्षी पौधा है, नेपथेंस भी आपका दोस्तों कीटभक्षी पौधा है, यानी कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छे तरीके से याद कर लो प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए। 100% लड़ने वाला क्वेश्चन एग्जाम में दूंगा और 100% हर साल लड़ता है, बहुत बढ़िया सब स्टूडेंट नंबर लाता है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो फटाफट से नोट्स ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा अगर आप मेहनत करते हैं तब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी प्राणी दोस्तों कौन है। देखो उभयलिंगी जो प्राणी मेरे प्यारे बच्चों वो आपका केंचुआ होता है। केंचुआ क्या चीज होता है, उभयलिंगी प्राणी होता है। बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मुर्गी प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका प्यारे बच्चों एक लिंगी है, सांप क्या चीज है एक लिंगी है, तो प्यारे बच्चों केंचुआ जो द्विलिंगी है इसीलिए इसको हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 20-22 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जो जलीय वातावरण में नहीं रह पाते हैं। देखो जो पौधे जो जलीय वातावरण में अपने आप को नहीं देख पाते, मतलब तैयार नहीं कर पाते, तो वो बबूल है प्यारे बच्चों। बबूल क्या चीज होता है, जहाँ पर मरुस्थलीय इलाका होता है ना वहाँ पर जहाँ पर पानी की किल्लत होता है वहाँ पर ये बबूल होता है। हाइड्रिला देखो पानी में होता है, ट्रापा पानी में होता है, नीलंबो पानी में होता है, लेकिन बबूल जो है ये दोस्तों सूखे इलाकों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। तो देखो युग्मक जो होते हैं प्यारे बच्चों वो आपका हेप्लॉइड मतलब एक गुणक होते हैं या आगुणित होते हैं। कैसे एन होता है, एन का मतलब आगुणित हो गया, युग्मक जो होते हैं हेप्लॉइड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ठीक है, तो किसमें असंग जनन द्वारा होता है, तो याद रखिएगा स्टिपिया एवं घास में जो होता है प्यारे बच्चों इसमें जो होता है असंग जनन द्वारा दोस्तों बीजों का उत्पादन होता है, ये घास में। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी है घास में किसके द्वारा दोस्तों प्रजनन होता है, तो आसंग जनन द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो देखो अंडाणु अगुणित है, आपका प्यारे बच्चों भ्रूणपोष द्विगुणित है, और यहाँ पर युग्मनज जो है ये द्विगुणित है प्यारे बच्चों 2n है। ठीक है, नर का n और मादा का n ठीक है मिलकर 2n बनाता है, जो निषेचन होता है प्यारे बच्चों इसी को युग्मज कहते हैं। अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जाल द्वारा परागण किस में होता है। ठीक है, जाल द्वारा परागण मेरे प्यारे बच्चों किस में होता है, तो बात को बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जाल द्वारा परागण जो होता है हाइड्रिला में भी होता है। देखो यहाँ पर अगर देखिएगा तो कमल भी होगा, लेकिन कमल जो होता है प्यारे बच्चों इसमें अगर देखा जाए ना तो कमल के फेर में कौन बैठता है, कीट बैठता है, तो कीट द्वारा परागण उसमें हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीट और हाइड्रिला दोनों होना चाहिए, लेकिन मैं हाइड्रिला को ही लेकर चलूंगा जो जाल द्वारा परागण करता है। द्विगुणित संरचना कौन होती है, तो द्विगुणित देखो आंड आपका दोस्तों आपको पता है कि आगुणित है, पराग भी आपका आगुणित है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग युग्मनज देखिएगा ना तो ये आपका द्विगुणित है। क्या चाहिए, द्विगुणित है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए वायु परागित पुष्प समानता कैसी होती है। तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं मेरे प्यार बच्चों पहले बात तो छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, यानी वायु परागित जितने भी पुष्प होते हैं वो छोटे और रंगहीन होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। अगला देखिए निषेचन क्या है। तो निषेचन जो होता है प्यार बच्चों ये आपका अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है दोस्तों, आपका क्या चीज निषेचन। जैसे मैंने आप लोग को बढ़िया से करवाया दोहरा निषेचन, तो उसमें भी आप लोग समझ सकते हैं, इस बारे में बहुत आसान है। अगला देखिए 30 नंबर है
कि एनोफिलिन नामक परागकण दोस्तों किसके द्वारा होता है। तो एनिमोफिलिन नामक दोस्तों जो परागण होता है खास करके हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है वो कौन है। तो मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है तो आपका प्यारे बच्चों गाय है। ठीक है, और बंदर में और मनुष्य में कौन सा होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। कैसे होता है, ऋतुस्राव चक्र, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लो प्यारे बच्चों, इमैस्कुलेशन दोस्तों किससे संबंधित है। तो इमैस्कुलेशन का जो दोस्तों संबंध जो है किससे है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों संकरण से। इमैस्कुलेशन का संबंध किससे है, संकरण से है, ध्यान रखिएगा। प्याज में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो प्याज में प्यारे बच्चों परिवर्तन जो होता है बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। अगला देखो पार्थोजेनेसिस दोस्तों शब्द दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था। तो पार्थोजेनेसिस शब्द मेरे प्यारे बच्चों ओवन द्वारा दिया गया था। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि जब नर और मादा युग्मक से भिन्न होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं यौन द्विरूपता। ठीक है, दोनों का यौन अलग अलग है प्यारे बच्चों। यौन द्विरूपता मतलब दो रूप का है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो HW लिख के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। और आप लोग प्लीज नोट्स ले लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का 100% क्वेश्चन लड़ेगा एकदम, एक मेरा गारंटी है। अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे ना तो आप लोग प्यारे बच्चों एकदम 95% पार नंबर लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 475 प्लस ही लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स लेने का प्रयास कीजिए, पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, हो सकेगा तो टॉपर भी बन सकते हैं, बस मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कैसा वीडियो लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।